प्यारे बच्चों, पीजीटी इतिहास विषय के अनुभवी शिक्षकों द्वारा तैयार किया गया वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वीडियो इतिहास के पीजीटी शिक्षक द्वारा तैयार किया गया है, इसलिए एक नज़र जरूर इसे देख लें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो की खुदाई 1922 में किसने की? तो यहाँ आंसर हो जाएगा राखाल दास बनर्जी। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से हल का प्रमाण मिला है? तो कालीबंगा। हड़प्पा संस्कृति की जुड़वा राजधानी थी तो हड़प्पा मोहनजोदाड़ो। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। मोहनजोदाड़ो का अर्थ है तो मृतकों का टीला। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा नगर था मोहनजोदाड़ो। लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा। धौलावीरा की खोज किसने की थी? तो R.S. विस्ट ने। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था? तो मातृसत्तात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नागार का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह का प्रमाण कहाँ से मिला है? लोथल में। लुहा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता के अर्थव्यवस्था का आधार था कृषि। हड़प्पा सभ्यता का काल था 2600 से 1900 ईसा पूर्व। महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो 16। मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? राजगृह। अभिलेख के अध्ययन को क्या कहा जाता था? तो अभिलेख शास्त्र। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। इंडिका के लेखक कौन थे? तो मेगास्थनीज। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य। कहीं कहीं कौटिल्य भी लिखा रहता है, दोनों एक ही है। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में है? तो प्राकृत। बंगाल में एशियाइट सोसाइटी का गठन कब हुआ? तो 1784 ईस्वी। अरबों ने सिंध का विजय कब किया? तो 712 ईस्वी। अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो 13वां। किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? तो प्रभावती गुप्त। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? हरिसेन। आहत सिक्का मतलब पंचमार्क सिक्का का प्रयोग कब आरंभ हुआ? तो 600 ईस्वी पूर्व। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंस ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त। वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028। भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? तो गंधर्व विवाह। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? 8। स्तूप का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध। सारनाथ किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ? सारनाथ। भिलसा टॉप्स के लेखक थे कनिंघम। भोपाल के किस बेगम ने सांची स्तूप के संरक्षण में अपना योगदान दिया? तो बी और सी दोनों, मतलब बी है आपका शाहजहां बेगम और सी है सुल्तान जहां बेगम। जैनियों की भाषा थी प्राकृत। सांची स्तूप की खोज किसने की? तो जे टेलर। जातकों में किसकी कथा है? बुद्ध की। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर की मान्यता है? तो 24। महावीर स्वामी को ज्ञान किस राज्य में प्राप्त हुआ? झारखंड। गौतम बुद्ध के प्रधान शिष्य थे उपाली। बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तो पाली। अल-बरूनी कहाँ का रहने वाला था? तो उज्बेकिस्तान का। अल-बरूनी भारत किसके साथ आया था? तो मोहम्मद गजनवी। अल-बरूनी ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो किताब उल हिंद। इब्न बतूता किस देश का रहने वाला था? मोरक्को। इब्न बतूता भारत जब आया उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो रेहला। बर्नियर किस देश का रहने वाला था? तो फ्रांस।
ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर पुस्तक के लेखक कौन थे? बर्नियर। बर्नियर ने अपनी पुस्तक फ्रांस के किस सम्राट को समर्पित किया था? तो लुई 14। अलवार किसकी उपासना करते थे? विष्णु। नयनार किसकी उपासना करते थे? तो शिव। बीजक की रचना किसने की थी? कबीर। सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो शेख दिल्ली। ऐसे अजमेर होना चाहिए, लेकिन ये आंसर तो टीचर के द्वारा ही दिया गया है, तो थोड़ा इसको आप लोग देख लीजिएगा। पद्मावत के लेखक कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी। अतिया मस्जिद किस देश में है? बांग्लादेश। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था कब लागू की गई? 1793। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की? कॉर्नवालिस। पांचवी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? 1813। बंगाल का सर्वेक्षण किसने किया? बुकानन। क्लीवलैंड की हत्या किसने की थी? तो तिलका मांझी। संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ? 1855। ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना कब हुई? 1857। दक्कन के किसानों ने विद्रोह कब शुरू किया? 1875। 1857 ईस्वी के विद्रोह की शुरुआत कब हुई? 10 मई। 1857 ईस्वी के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरठ। विलय की नीति किस गवर्नर जनरल द्वारा शुरू किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी। सहायक संधि की शुरुआत किस गवर्नर जनरल द्वारा शुरू किया गया था? तो वेलेजली। लॉर्ड डलहौजी ने किसके बारे में कहा था कि ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा? तो औधव। रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो झांसी। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया? तो 1829। बंगाल आर्मी की पौधाशाला किसे कहा जाता है? अवध को। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए? 1893। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में गांधी ने कितने प्रतिशत बोनस को सही ठहराया था? 35%। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। चौरा चौरी की घटना कब घटी? तो 5 फरवरी 1922। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर। निम्न में कौन सी घटना सबसे अंत में घटी? तो मोपला विद्रोह। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905। दिल्ली भारत की राजधानी कब बना? 1911। दांडी यात्रा का संबंध किस आंदोलन से है? तो सविनय अवज्ञा। पूना पैक्ट कब हुआ? तो 26 सितंबर 1932। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? 1923। काला कानून किसे कहा गया है? तो रॉलेट एक्ट को। भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ? 1942 को। महात्मा गांधी प्रथम और अंतिम बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1924 में। कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो दूसरा। तो बच्चों, ये थे अनुभवी पीजीटी इतिहास के शिक्षकों द्वारा तैयार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जल्द ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी वीडियो लाएंगे। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत।